कहानी। अच्छा क्या खाना है मेरी जान ने? कैफी आईने के सामने खड़ा अपनी हमसफर आना ए दिल से पूछ रहा था। आना कुछ नाराज सी थी। मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे अकेला छोड़ दें। कैफी मुस्कुराया। सच में छोड़ दूं अकेला? आना खामोश रही। कैफी ने आना की तरफ देखा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, छोड़ दूं अकेला आपको? आना नजर झुकाए अपने दुपट्टे को हाथों में पकड़े मसल रही थी। कैफी कमरे से बाहर जाने लगा। आनाए दिल ने कैफी को जाते हुए देखा तो दिल में बातें करने लगी। बड़े बड़े दावे करते थे, खुश रखूंगा, कभी रोने नहीं दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अभी शादी को 6 महीने ही गुजरे हैं कि मेरी परवाह करना छोड़ दी। गुस्से से उठी, किचन में चली गई। सास ने आवाज दी, ओ आना। आना चूल्हे के पास खड़ी ऊंची आवाज में बोली, जी खाला, कोई काम है क्या? सास ने आवाज दी, मेरी बात सुन यहां आकर। आना पास गई। जी खाला। सास कहने लगी, यूं कर मेरे लिए खीर बना दे, और हां मीठा जरा कम रखना, अच्छी तरह पकाना। खीर से पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। आना सर झुकाए, ठीक है खाला। किचन में चली गई। मुझे तो जैसे मशीन समझ रखा है ना। आना ये बना दो, आना वो बना दो। अभी देवर आ जाएगा, वो फरमाइश करेगा, फिर ससुर की फरमाइश, और बाद में सब मुझे बातें सुनाएंगे। आना ने खाना बनाया, सबको खाना दिया। कैफी भी खाने की टेबल पे बैठा था। कैफी ने आवाज दी, आना पानी देना। आना ने खामोशी से पानी का ग्लास सामने रखा और पास खड़ी हो गई। कैफी शरारत करते हुए बोला, आना खाना बनाना सीख लो, तुमको खाना भी बनाना नहीं आता? आना ने सामने से खाने की प्लेट उठा ली। सास ने जब ये देखा तो गुस्सा करने लगी, तुमको शर्म नहीं आई सामने से खाना उठाते हुए? कितनी बदतमीज लड़की हो तुम। कैफी और आना में तो मोहब्बत की लड़ाई थी वो, लेकिन सास ने बहुत बातें सुनाई आना को। आना खामोश थी, गुस्से से कमरे में चली गई। कैफी हंसने लगा, अम्मी मैं तो मजाक कर रहा था आना से, आपने उस बेचारी को इतना डांट दिया। मां गुस्से से बोली, ये तमाशे इस घर में नहीं चलेंगे, और खबरदार इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है इसे। आना कमरे में लेटी हुई थी। कैफी पास आकर बैठा। आना मेरी आनाए दिल, क्या हुआ? आना करवट लिए लेटी हुई थी। कैफी ने माथे पे बोसा किया, अरे मजाक कर रहा था, तुमको पता तो है मेरी आदत का, मैं मजाक करता हूं। तुम नाराज ना हुआ करो मुझसे। जब नाराज होती हो ना तो यूं लगता है ये दुनिया अंधेर नगरी है। तुम मेरा इश्क हो, मेरी तरफ देखो आना। आना का चेहरा अपने हाथों में भरा। आनाए दिल, तुम्हारी नाराजगी मेरी जान निकाल लेती है। मैं जानता हूं तुम सारा दिन बहुत काम करती हो, अकेली पूरे घर को संभाला हुआ है। तुम गोलगप्पे मांग रही थी ना, मैं अभी लेकर आता हूं। चलो उठो, मेरे आने तक खुद को संवार लो। देखो तो सही क्या हालत बनाई हुई है। आना ने कैफी की आंखों में देखा। कैफी मुझे कुछ नहीं खाना, ना मुझे कुछ चाहिए, बस आप मुझे इग्नोर ना किया करें, मुझे वक्त दिया करें, मैं हर कांटों से गुजर जाऊंगी। अगर आपका हाथ मेरे हाथ में हुआ तो। कैफी मुस्कुराया, मेरा हाथ हमेशा मेरी जान तुम्हारे हाथ में रहेगा। चलो अब उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 20 मिनट में आता हूं। कैफी गोलगप्पे लेकर आया, किचन में गया। गोलगप्पे प्लेट में डाल रहा था कि मां किचन में आई।
कैफी, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुम लोगों ने? क्या घर में खाना नहीं बना हुआ जो उस चुड़ैल के लिए ये गन लेकर आए हो? कैफी बोला, अम्मी वो कौन सा कुछ मांगती है? अगर बेचारी का दिल कर रहा था खाने का, ले आया तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मां गुस्से से बोली, उसका ज्यादा दिल करता है चस्के लगाने का। इस घर में ये तमाशे नहीं चलेंगे, फरमाइशें ही खत्म नहीं होती कमबख्त की। मां ने गुस्से से हाथ मारा, सब कुछ नीचे गिरा दिया। आज के बाद इस घर में ये सब तमाशे ना हो। जो घर में पका हुआ है बस वही खाएंगे सब। कैफी मां के सामने बेबस हो गया। वो क्या कहता मां को? आना कमरे में बैठी इंतजार कर रही थी। इतने में कैफी कमरे में आया। आना ने देखा, चेहरा उतरा हुआ सा था। कैफी, क्या हुआ आपको? कैफी प्यार से बोला, आना मेरे पास आओ। आना के पास बैठा, आना को सीने से लगाया। आना सीने पे सर रखे, कैफी आप तो गोलगप्पे लाने गए थे ना? कैफी समझाने लगा, आना मेरे अम्मी अबू जरा पुराने ख्यालात के हैं। वो अगर कभी कुछ सख्त अल्फाज कह जाए तो दरगुजर कर जाना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं आहिस्ता आहिस्ता अम्मी अब्बू को समझाऊंगा, वो अपनी तलखियां कम कर लेंगे। आना आहिस्ता से बोली, कैफी मेरी जान, आपकी मोहब्बत मेरे लिए कभी कम ना हो। बस आप अपनी मोहब्बत का साया मुझ पे रखना। कितना भी मुश्किल सफर हो मैं तय कर लूंगी। कैफी ने माथे पे बोसा किया, आना तुम रूह हो ना मेरी, मैं तो अपनी आना की सांस में सांस लूंगा। आना मेरी जान, तुमको भूख लगी है ना? मैं खाना लेकर आता हूं। आना ने मना कर दिया, कैफी आप ना जाएं, मैं खुद जाती हूं। अम्मी देखेंगी तो फिर गुस्सा करेंगी। आना कमरे से बाहर गई, किचन की तरफ जा रही थी कि सुसर ने आवाज दी, आना इधर आओ। आना पास गई। जी अंकल। सुसर ने कहा, मेरी टांगे दबा दो। आना हैरान थी, अंकल मैं खाना खाने लगी हूं, कैफी को भेजती हूं, वो आपकी टांगे दबा देते हैं। सुसर ने कहा, तुम ही दबा दो, तुम्हारे हाथ टूटे हैं क्या? आना खामोश हो गई। लेकिन अंकल, आना पास बैठ गई, टांगे दबाने लगी। 1 घंटा गुजर गया दबाते हुए। इधर कैफी सारे दिन का थका हारा था, वो सो गया। रात के 11 बज गए। आना ने कहा, अंकल मैं अब सो जाऊं जाकर? लेकिन सुसर ने कहा, मेरा सर भी दबा दो। आना बोली, अंकल अब मैं खुद थक गई हूं। इतना कहकर आना चली गई। बिना कुछ खाए कमरे में चली गई। कैफी सो चुका था, पास लेट गई जाकर। कैफी ऑफिस के लिए रेडी हुआ, जाने लगा तो सुसर ने आना को आवाज दी, इधर आओ, मेरा सर दबाओ आकर। आना गुस्से से बोली, कैफी जाएं, अंकल का सर दबाएं जाकर। कैफी मुस्कुराकर बोला, हाँ मैं दबा देता हूं। कैफी जब बाप के पास गया तो बाप ने कहा, मैंने बहू को कहा है तुम जाओ काम पे। कैफी प्यार से बोला, अब्बा आपका सर दबाकर चला जाता हूं। बाप गालियां देने लगा, तुम बीवी के गुलाम ना बनो, वो कोई दूसरी दुनिया से आई, उसे भेजो, वो ही दबाएगी मेरा सर। कैफी हैरानगी में बोला, अब्बा सुबह सुबह ये सब क्या है? आना भी सामने खड़ी थी, सास भी। सुसर ने बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की आना के लिए। एक